एवरीवन, क्या हाल चाल आप सबके? होप यू आर डूइंग रियली वेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग निकल रहे हैं, सब जा रहे हैं फैमिली एक साथ लंच पे, सबके सब एक साथ हैं। चलें आप लोगों को भी साथ लेके चलते हैं। एंड हम सब निकल गए थे। हम जा रहे थे आज चाय खाना भाई के साथ। भाई ने हम लोगों को दावत दी थी हमारे आने की खुशी में। तो उसमें चाय खाना की जो दावत थी वो ब्रंच सॉर्ट ऑफ था, ब्रेकफास्ट और लंच कंबाइन करके। एज अ फैमिली वी पीपल लव गोइंग ऑन ब्रंचेस। हमें ब्रंच करना साथ बहुत अच्छा लगता है। सो बस हमने वही प्लान बनाया था। हम आए थे चाय खाना लकी वन में, और आज चले मैं फाइनली अपनी फैमिली से भी आप सबको इंट्रोड्यूस कराती हूँ। थोड़ा लेट हो गया व्लॉग में मेंशन करना, बट चले आज मेरी फैमिली से मिलिए। हाय करें भाई, हाय करें भाभी, हाय करें बाजी, हाय करें सराबत, हाय करें अदीम, हाय करें अशर, हाय करें नोचोनी, हाय करें। आप भी हाय करें। नहीं बुलाओ उसको। नहीं पहले डिसाइड कर लो। समीर तुम नोट डाउन कर लो। पैनकेक नोट डाउन कर लो, रुक जाओ। बोलते जाते हैं। स्पेनिश ऑमलेट, पैनकेक, केक समझे उसमें 2। बस सही है, सही है। अच्छा, अब जो सबसे मुश्किल काम है वो हो रहा था। ऑर्डर प्लेस किया जा रहा था, सबकी प्रेफरेंसेस पूछ के, बच्चों की, बड़ों की, सबके लिए हमने एक एक मेन कोर्स मंगा लिया था, और दो आई थिंक डिशेस ऐसी थी जो हमने ऐसी मंगाई थी जिसमें से सब शेयरिंग कर लें। वैसे सारा खाना ही सबने शेयर करके आपस में खाया था। एंड चाय खाना की बात यह है कि इनका खाना बहुत बहुत मज़े का होता है। फूड बहुत ज़बरदस्त था, एम्बियंस भी बहुत अच्छा होता है, बट सर्विस थोड़ी स्लो थी। ऑर्डर हमारे पास सारा एपिसोड्स में आ रहा था, वन गो में नहीं आया था। सो थोड़ी सी सर्विस का इशू था। हम चीज़ें खा के ख़त्म कर लेते थे, फिर दूसरी चीज़ें आ रही थी, तो एज इन के पता नहीं चल रहा था कि टोटल आपका क्या क्या आपने खाया। बट खाना बहुत मज़े का था। ऑर्डर जो हमने सारी चीज़ें की थी वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। Because it started to rain. Afternoon in the fall. This weather always makes me think about it all. The woman across me, she's wearing a trench coat, a bouquet of roses. I wonder what they're for. A candlelit dinner. बहुत सारी वैरायटी का खाना था और काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर था, तो सबने अच्छे से पेट भर के सब कुछ एंजॉय किया था। कुछ प्योर ब्रेकफास्ट आइटम्स थे, कुछ ब्रंच आइटम्स थे। अल्हम्दुलिल्लाह खाना बहुत मज़े का था। वी ऑल हैड अ वंडरफुल टाइम। 0.5 पे पीछो पीछो जाओ। वीडियो बन रही है अभी तो। शेयरिंग इज केयरिंग। सब एक दूसरे की डिशेस टेस्ट भी कर रहे थे, अपनी भी टेस्ट करा रहे थे, और मिल बांट के सब खा रहे थे। और हमने कुछ भी नहीं छोड़ा। हमें लगा था ऑर्डर ज़्यादा हो जाएगा, बट हमने सब कुछ खा लिया था। खाने के बाद हमने ड्रिंक्स मंगा ली थी जिन्होंने चाय नहीं पीनी थी, और बाकी सबने चाय मंगाई थी, क्योंकि चाय खाना आए और चाय ना पिए, हाउ इज दैट पॉसिबल? चाय भी इनकी मज़े की होती है। आई थिंक किसी ने कॉफ़ी भी ली थी, आई एम नॉट श्योर, बट चाय और ड्रिंक्स तो सबके साथ ही थी। मैंने इतना ज़्यादा ओवर ईटिंग कर ली थी इसलिए, और कोई भी हैवी ड्रिंक मुझसे नहीं पी जाती। मैंने सिंपल 7 अप ली थी। इनको बताओ सब कुछ, इनको बताओ सब कुछ, क्या बात चल रही है? हेलो, मैंने बड़ा मजे का खाना खाया। हाय गाइस, स्पॉट करो इसको। हमारे साथ तो आया चोनू 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 चीज। और खाना बहुत सारा सा खा के हम लोगों को सबको नींद आना शुरू हो गई थी, क्योंकि रात में भी जागे थे, बातें शादी की थी। मगर हम खाना खा के थोड़ा मॉल की तरफ आ गए थे अंदर, ताकि लकी वन में थोड़ी वॉक वगैरह भी कर लें, खाना हजम हो और बच्चों को भी थोड़ी सी कोई एक्टिविटी करा दें। उसके बाद हम सब वापस निकले और मुझे दिख गए ये सादे मोतिया वाले गजरे, जिनको मैं अपने पूरे ट्रिप पे कब से ढूंढ रही थी। खैर मिल तो जाते थे, लेकिन कभी ना कभी हम ऐसे रूट पे होते थे कि हम रुक के ले नहीं पाते थे। फाइनली मुझे ये नजर आ गए, तो हस्बैंड को भी याद था, तो उन्होंने रोक लिया और मैंने ये काफी सारे से ले लिए, क्योंकि ये जो मोतिया की खुशबू है ना,
ये हमें वहाँ लंदन में नहीं मिलती और इसकी खुशबू मुझे इतनी अच्छी लगती है, स्पेशली अगर आप अपने बेडरूम में रखते हैं तो स्प्लिट और एसी की खुशबू के साथ जो वो पूरे घर में फैल जाती है ना। या इनफैक्ट आप अपनी गाड़ी में भी मोतिया के फूल रखते हैं तो जो गाड़ी में इतनी अच्छी फ्रेग्रेंस आती है उसका कोई जवाब नहीं है। अच्छा, खाने के लिए नहीं देते? नहीं दे देता। वीडियो बनाने के लिए मुझे ऑफर कर रहे हो आइसक्रीम? नहीं, आपने जब कैमरा आगे किया तो किसी के लिए थैंक यू। और फिर रास्ते में से बच्चों ने केबीज की आइसक्रीम भी ली थी। मैंने बस टेस्ट की थी थोड़ी सी, लेकिन हमारे पेट इतने फुल थे कि हमसे खाई नहीं गई। बच्चों ने इसको एंजॉय किया था और हमने एंजॉय किया था सारे बड़ों ने। पान, मीठा पान, ये भी मैंने पहली बार जब से आई हूँ तब से खाया, मज़ा ही आ गया था। बहुत मज़े का लगता है मीठा पान। मेरा एक्चुअली सादा खुशबू पान था, मैं बहुत ज़्यादा मीठा मीठा पान नहीं खाती। बाकी सब ने मीठे पान शायद लिए थे, बट ये है कि दिल खुश हो गया पान खा के। गंदी शक्ल आई आपकी, यही व्लॉग में जाएगी। हाँ आ गई। मैं तो शक्ल, मैं आपकी शक्ल ले ली थी, अब गंदी आ गई तो मैं क्या करूँ? चले और दो उसको। रो नहीं, लोते नहीं है। हाँ क्या हुआ? बातें करनी है, बातें करनी है भाई, बातें नहीं करता। मैं करता हूँ। करो बातें करो, चुप हो जाएगी। पापा हाय कर दें, हाय करें। सो गया अशर? ये है मेरे पापा जो आपको ज़्यादा वीडियो में नज़र नहीं आए होंगे। आज फैमिली का इंट्रोडक्शन करा रही थी तो मैंने इनको भी आप लोगों से इंट्रोड्यूस करा दिया। सो ये थी मेरी छोटी सी फैमिली। और उसके बाद हम लोग अम्मी के यहाँ से आ गए थे वापस और मैं अभी जा रही थी अपनी फ्रेंड्स के साथ जो मेरी एक्स एम्प्लॉयज़ हैं। उन सब ने मुझे इन्वाइट किया था और हम गए थे कोकोशैन। और बहुत अच्छी मेरी ये कोलीग्स हैं। अब कोलीग्स क्या, दे आर मोर लाइक माई फ्रेंड्स और हमेशा बहुत ज़्यादा टच में रहते हैं, ख्याल रखते हैं और हमेशा एक दूसरे के बारे में जानते हैं कि लाइफ में किसी की कोई मसला तो नहीं चल रहा, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। ट्रू जेन्युइन फ्रेंड्स। ये है फरा तो मेरी बहुत ही अच्छी फ्रेंड है, बहुत स्वीट है। कोकोशैन में मैंने पहली बार ट्राई की थी सुशी भी, ये मेन्यू था। खाना इनका आउटस्टैंडिंग, बहुत मजे का था, तो बहुत इंजॉय किया मैंने। थैंक यू सो मच फॉर यू ऑल, आपने मुझे इतनी अच्छी ट्रीट दी। इसके अलावा कुछ क्लिप्स हैं जो दूसरों के फोन्स के बने हुए, जैसे जब मैं अपनी फ्रेंड से मिली पहली बार या जब मैंने पहली बार सुशी ट्राई करी, तो वो सारी क्लिप्स भी मैं भी आगे ऐड कर दूंगी। पहले मैंने सोचा था एक एक करके सबसे इंट्रोड्यूस कराऊंगी। मैं कहीं पे भी जाती हूँ ना यही सोचती हूँ, लेकिन फिर इतना ज्यादा मुझे मजा आता है सबसे मिलके और इतने दिनों बाद सबसे मिल रही होती हूँ कि ये सारी बातें बीच में रह ही जाती हैं। खैर यहाँ छोटी मोटी सी क्लिप्स हैं जो इन सब ने बनाई थी, वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। Afternoon on a train, I only took it because it started to rain. Afternoon in the fall, this weather always makes me think about it all. The woman across me, she's wearing a trench coat, a bouquet of roses, I wonder what they're for. A candlelit dinner, a date in the park, a night at the theater, or love in the dark. I don't know where she's going, I don't even know her name. और जब मैं फ्रेंड से मिलके वापस जा रही थी तो देखिए मैंने क्या देखा। मैंने कराची में रेनबो देखा। वैसे कोई बड़ी बात नहीं है, लोग देखते ही होंगे, बट मेरा फर्स्ट टाइम था कि मैंने ऐसे कराची में रेनबो देखा था। सो आई वॉज वेरी एक्साइटेड। और जब हम गए ना पाकिस्तान तो 15-20 डेज हमें वेदर बहुत अच्छा मिला था। लकीली इस बार अप्रैल में कराची में इतनी गर्मी नहीं थी, बारिशें भी बीच बीच में हुई। सो थैंकफुली वेदर से हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला था इस बार और हमारा ट्रिप और मज़े का हो गया था। ऑब्वियसली यूके जैसा वेदर तो नहीं था, लेकिन फिर घर में तो और गाड़ी में तो एसी होता था और बाहर जो थोड़ा बहुत हम ट्रैवल कर रहे थे उससे हमें अच्छा वेदर मिला। बस ईद के बाद से थोड़ी सी गर्मी है, थोड़ी ज़्यादा ही अब कराची में गर्मी हो गई है, लेकिन वेदर बहुत अच्छा मिला शुरू में।
मेजर पार्ट हमारा जो गुजरा वो बहुत सुकून से गुजर गया। अच्छा उसके बाद ये क्लिप है आई थिंक 2 दिन बाद की। 2 दिन तक मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। मैं अपने ससुराल में थी, इन लॉज के साथ थी, तो वहाँ पे जितनी भी दावतें हमारी होनी थी वो हमने उन 2 डेज में डिसाइड कर ली थी और उन्हीं 2 डेज में हमने वो सारी दावतें कर ली थी, क्योंकि बस अब वापसी के दिन करीब आ रहे हैं तो सब दावतें वगैरह करवा रहे हैं। और ये क्लिप है 2 दिन बाद की, जब मैं अम्मी के घर आई थी और अब मैं अम्मी के घर पूरे हफ्ते के रहने के लिए आई थी। जब से मैं पाकिस्तान आई हूँ तब से मैं अम्मी के इतना स्टे किया ही नहीं है, पहली बार पूरे हफ्ते के लिए आई। तो ये उसी की क्लिप है। और जब हम लोग आ रहे थे, हस्बैंड मुझे ड्रॉप करने के लिए आ रहे थे, तो हम रास्ते से बन कबाब और फ्राइज लेकर आए थे, वो जो बिल्कुल गंदे वाले होते हैं ना बन कबाब, वो, ताकि हम ये भी खा लें। अभी तक ट्रिप पे हमने ये खाया नहीं था। और उसके बाद फिर हस्बैंड चले गए थे और अब मैं थोड़ा सा टाइम स्पेंड करी थी अपने घर वालों के साथ। और ये देखे मैं अपने नेफ्यू के साथ खिदमतें करा रही हूँ यहाँ पे। चलो जल्दी लगाओ, फटाफट लगाओ। सबके अलग अलग। क्यों? इसका अलग आता है, वो जो बॉस की बेटी है उनका अलग है बिल्कुल। ऐसे कैसे? लिखा हुआ था वॉचर के ऊपर, वर्चुअल अकाउंट नंबर दिस। ये सारे जो बच्चे हैं ना, ये सब मेरे सामने के हैं, क्योंकि मैं अपनी बहन भाई से बहुत छोटी थी, तो इन लोगों की शादियां जल्दी हुई, माशाल्लाह से बच्चे जल्दी जल्दी हो गए। सो इसलिए अब तो खैर बहन भाई भी साथ मेरी जैसे और मेरी एज के ही लगते हैं, क्योंकि मैं माशाल्लाह से मोटी हो रही हूँ। उन्होंने अपने आप को सबने स्मार्ट रखा हुआ है। बट खैर ये सारे बच्चे जो है वो बिल्कुल मेरे सामने के, इन सबको मैंने पाला हुआ है। ये सब मेरे अपने बच्चों की तरह हैं और ये मुझे ट्रीट भी बहुत अच्छे से करते हैं, तो बस अच्छा लगता है इन लोगों से खिदमतें करवाना। ये क्लिप है नेक्स्ट डे की। मैं अपनी एक फ्रेंड क्या, पहले तो वो मेरी स्टूडेंट हुआ करती थी, मैंने उसको फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में ट्यूशन दी हुई थी, मतलब उसके फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के लिए। सो उसके घर में गई हुई थी, मेरे घर के पास ही रहती है। अब उससे दोस्ती हो गई है। शी इज़ वेरी स्वीट माशाल्लाह माशाल्लाह। सो उसने अपने घर बुलाया था और पूछा था क्या खाएंगी, तो मैंने उससे रिक्वेस्ट करी थी कि भाई मुझे दाल चावल खिला दो, क्योंकि जिसके भी घर जा रहे हैं वो इतना हैवी माशाल्लाह से अपनी मोहब्बत में खाना खिला रहे हैं कि बस अब मुझे हल्का खाना खाने का दिल चाह रहा था। उसने बहुत एहतमाम के साथ दाल चावल आलू बैगन और सारे उसके साथ लवाजमात बनाए थे। ये क्लिप है उसी दिन शाम की। आज शाम में मेरे हस्बैंड के बेस्ट फ्रेंड हारिस भाई हैं, उनके घर दावत थी, हमने वहाँ जाना था, तो मैं घर से ही तैयार हो गई थी और इन्होंने मुझे पिक कर लिया था। अब हम वहाँ जा रहे हैं। इस व्लॉग को फिलहाल मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, तब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।